क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से लिपटी हुई कहती थी ये रो रो के माँ, लाश से लिपटी आबाद रहो के माँ, लाश से लिपटी हुई कहती थी ये माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से लिपटी कहती थी ये रो रो के माँ, लाश से लिपटी हुई के माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से लिपटी आबाद रहो के माँ, लाश से लिपटी हुई के माँ, क्यों रखे हो हाथ सीने पर तुम्हें ये क्या हुआ, क्यों रखे हो पर तुम्हें ये क्या हुआ, लग गई गए क्या मेरे, लग गई गए क्या मेरे बेटे कलेजे में से ना, लाश से आबाद के माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से लिपटी शहजादी राजी है, लाश से लिपटी हुई के माँ, दे रही हूँ कब से मैं आवाज़ कुछ तो बोल दो, दे रही हूँ कब से मैं आवाज़ कुछ तो बोल दो, तेरी खामोशी न ले ले, तेरी खामोशी न ले ले अब कहीं माँ दर की जान, लाश से लिपटी हुई कहती थी ये रो रो के माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से आबाद हो है, लाश से लिपटी हुई के माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से लिपटी रो के माँ, तेरे जाने से अंधेरी हो गई दुनिया मेरी, तेरे जाने से अंधेरी हो गई दुनिया मेरी, आलमे गुर्बत में अब ये, आलमे गुर्बत में अब ये गमज़दा जा एक कहाँ, लाश से लिपटी हुई कहती थी ये रो रो के माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से अल्लाह लाश से लिपटी हुई के माँ, क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान, लाश से लिपटी हुई माँ, लाश से लिपटी हुई माँ, है सुना जब से ना टूटी कलेजे में तेरे, है सुना जब से ना टूटी कलेजे में तेरे, लग रही है मेरे दिल पर, लग रही है मेरे दिल पर रंजो गम की बर्छियाँ, लाश से लिपटी हुई कहती थी ये रो रो के माँ, लाश से लिपटी हुई
रोके माँ क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान लाश से है लाश से लिपटी रोके माँ सामने आँखों के आजा ए जवान बेटे को मौत अरे सामने सामने आँखों के आजा ए जवान बेटे को मौत है ज़ईफ़ में बड़ा माँ बाप का ये इम्तिहान सामने आँखों के आजा ए जवां बेटे को मौत सामने आँखों के आजा ए जवां बेटे को मौत है ज़ईफ़ में बड़ा माँ है ज़ईफ़ में बड़ा माँ बाप का ये इम्तिहान लाश से लिपटी हुई आबाद रहो लाश से लिपटी हुई रोके माँ क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान लाश से लिपटी हुई रोके माँ है लाश से लिपटी हुई कि माँ क्यों नहीं अब बोलते हो ऐ मेरे कड़ियल जवान लाश से लिपटी हुई है लाश से लिपटी हुई कि माँ हिचकियाँ ले ले के तुमको इस कदर रोई हूँ मैं हिचकियाँ ले के तुमको इस कदर रोई हूँ मैं दर्द से दुखने लगी है दर्द से दुखने लगी है मेरी दोनों पसलियाँ लाश से लिपटी हुई अल्लाहु अकबर लाश से लिपटी हुई जब किसी कड़ियल जवां की मौत होगी जब किसी कड़ियल जवां की मौत होगी गुर्बते लैला पे रोएगा तड़प कर ये जगह लाश से लिपटी हुई कहती थी ये रू रू के माँ हैया आप गुरबत जनाब अकबर को समाप्त कर रहे थे। 1 मिनट के लिए हल्क़े मातम में मातम की अदा को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। 1 मिनट के लिए आप गुरबत जनाब अली अकबर को समाप्त कर रहे थे। यकीन मानिए रावी कहता है ना सुन अज़ादारों आज जो शहजादी की शब शहादत है जिसको सबसे ज्यादा वतन जाने की तमन्ना थी और मैं हमेशा कहता हूँ देखिए आप आज के जुलूस को अपनी जिंदगी का आखिरी जुलूस समझ के रोइएगा ये सोच के रोइएगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी जुलूस है न जाने जिंदगी कब साथ छोड़ दे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। रवायत कहते हैं कि जनाब अली अकबर की शहादत पे जितना गम इमाम हुसैन को हुआ है उतना किसी की शहादत पे नहीं हुआ है। बस एक वाक़े के साथ आपके दिल को जोड़ना चाहता हूँ कितना गम हुआ आप समाप्त करें कि जनाब अली अकबर सूरत और सीरत में रसूल से मुशाबे थे। जब रिसालत में आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो फुरकत नाना में मेरा मौला शब रोज रोया करता था और एक दुआ ऐ मेरे परवरदिगार या तो मुझको मेरे नाना से मिला दे या तो मुझको एक बेटा ऐसा दे दे जो मेरे
नाना से मुशाबे हो। हुसैन की दुआ कबूल हुई, हुसैन के घर में अकबर जैसा फूल खिला। अकबर बढ़ने लगे, परवान चढ़ने लगे, यहाँ तक कि पूरे अरब में ये चर्चा हो गया कि हुसैन के आंगन में एक ऐसा फूल है जो रसूल से मुशाबे है। लोग दूर दूर से अकबर की जियारत को आते थे। अदादार सुनना इंशाअल्लाह, आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। दूर दूर तक चलते थे कि हुसैन के पास एक ऐसा बेटा है जो रसूल से मुशाबे है। लोग दूर दूर से अकबर की जियारत की आते थे। एक दिन का वाकया है कि मिस्र का रहने वाला एक शख्स इमाम के पास आया, रोते हुए इमाम के पास आके कहता है, मातमदारो सुनना कि मौला मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक ऐसा बेटा है जो सूरत और सीरत में रसूल से मुशाबे है। इमाम ने जैसे ये सुना, कहने वाले शख्स तूने सही सुना है, तो मौला जरा अपने उस बेटे को बुला दीजिए, बड़ी दूर से आया उसकी जियारत को। इमाम ने आवाज दी, बेटा अकबर। जैसे ही अकबर ने बाप की आवाज सुनी, सहने खाना में आए। एक मतबा जैसे ही सहने खाना में आए, उस आने वाले शख्स ने एक मतबा अकबर को देखा, एक देख के आंखों से आंसू जारी है। एक मतबा इमाम से कहता है, मौला मैंने सही सुना था, आपका बेटा सूरत और सीरत में रसूल से मुशाबे है। मैंने आपके बेटे को देख लिया, मैंने रसूल की जियारत कर ली, मगर मौला एक ख्वाहिश है, मगर एक आरज़ू है। जवानों अपने दिलों पर हाथ रख के इस वाक़े को सुनना। एक मरतबा मौला से वो कहता, आने वाला शख्स, मौला एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है। का वो क्या? का मौला आप इमाम ज़माना है, आप इमाम है, आप मेरी ख्वाहिश को टालेंगे नहीं। का तू बयान तो कर, क्या ख्वाहिश है? काहे आका, मैंने आपके बेटे को देखा, दिल तड़प गया, मौला एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू है। का क्या? कहे आका आप दुआ कर दीजिए कि अकबर जैसा एक फूल मेरे यहाँ खिल जाए। अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे जो अकबर से मुशाबे हो। इमाम ने मसनद को छोड़ा, कहे भाई हर ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा, मगर इस ख्वाहिश को दोबारा न कहना, कुछ मांग ले दे दूंगा, कोई और ख्वाहिश हो पूरी कर दूंगा, मगर ए आका ए मेरे आने वाले चाहने वाले ये न ख्वाहिश कर। उसने कहा, मौला आप इमाम है, मुझे मायूस नहीं करेंगे, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे अकबर जैसा बेटा दे दे। इमाम फिर मसनद से खड़े हुए, कहा भाई कोई और ख्वाहिश कर, मैं पूरी कर दूंगा, मगर ये दुआ न करूंगा। कहा मौला वो क्यों? कहा अच्छा इंसाफ से बता, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, इंसाफ से बता। कहा मौला बताइए। कहा ये बता, मैं दुआ कर भी दूं, तेरे हक़ में अकबर जैसा फूल खिल भी जाए, अल्लाह तुझे अकबर जैसा बेटा दे भी दे, तो इंसाफ से बता, क्या उस बेटे के पैर में अगर कांटा चुभ जाएगा तो बर्दाश्त कर पाएगा? वो रो के कहता है, आका अगर वो पैर का कांटा मेरी आंखों में चुभ जाएगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर उस बेटे के पाँव में कांटा न बर्दाश्त कर पाऊंगा। इमाम ने सर पे हाथ रखा, करबला का रुख किया, कहे आने वाले शख्स तू अपने बेटे के पाँव में कांटा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे दिल से पूछ, मैं हूँगा, मेरा यही अकबर होगा। रोज़े आशूरा होगी, 61 हिजरी होगी, जवान बेटे के सीने में बर्छी का फल, मैं सीने से बर्छी को निकालूंगा, मगर बर्छी नहीं निकलेगी, बर्छी के साथ कलेजा भी बाहर आएगा। आने वाले शख्स ने जैसे ही ये सुना, जमीन पर गिरा, इमाम ने अब्दुशाने को हिलाया, तो क्या पता चला कि वो दुनिया से रुखसत हो गया। इमाम के उस जवान बेटे का गम, जरा सोचे इमाम के दिल पे कितनी परेशानियां होंगी। उसी परेशानी को, उसी दर्द को, उसी मसाइब को लोहे की शक्ल में आपके सामने बयान कर रही है शहर अवध की मशहूर मारूफ अंजुमन, अंजुमन दुआए ज़हरा जाफरिया कॉलोनी लखनऊ। एक लोहे की और गुजारिश है, उसके फौरन बाद मैं मुल्तमिस रहूंगा अंजुमन कमरे बनी हाशिम उतौला के मेंबरान से कि वो इस अंजुमन के एक लोहे के फौरन बाद आमादा दिखाओ बात करेंगे। या हुसैन क़ैद ज़िंदान और बीबी सकीना के मसाइब पेश करता हूँ, समात करेंगे। तसव्वुर शर्त है। क़ैद ज़िंदान में कहती थी सकीना बाबा, मसाइब समात करें। कोई जीना भी
यतीमों का है जीना बाबा, याद आता है बहुत मुझको मदीना बाबा, और कोई जीना भी यतीमों का है जीना बाबा। शेर समाप्त करें। देखिए बीबी सकीना के मसाइब तसव्वुर शर्त है। हाँ, बीबी सकीना कह रही हैं, अरे मेरी मेरी किस्मत में उदासी की घटा छाई है, अरे एक शभी मुझे बाबा को नींद आई है, सो कुछ देर जो पाऊं सो मिल गए है तेरा सीना बाबा, कोई जीना भी यतीमों का जीना बाबा है सकीना। क्या हाय हाय हाँ, समाप्त करें शेर। हाय, अरे नीले नीले रुखसार हैं, जख्मी है लवे कानों की, अरे बाबा बाबा कैसे जिंदा हूँ तुम्हें भी बड़ी हैरात होगी, देखो एक बार तो आकर है जो है मेरा चेहरा बाबा, कोई जीना भी यतीमों का जीना बाबा है सकीना। ये माफी में के हाय हाय हाँ, बीबी सकीना मौला हुसैन से फरमा रही है कि बाबा वैसे मज़ालिम तो करबला से शाम तक बहुत झेले, लेकिन कुछ मसाइब ऐसे हैं बाबा जो मेरे ऊपर गुजरे हैं। समाप्त करें। हाय, अरे राह में दुर्रे लगाते रहे जालिम मुझको, अरे बाबा पुश्त नाका से गिराते रहे जालिम मुझको, हो गया है मेरा पहलू भी है शिकस्ता बाबा, कोई जीना भी यतीमों का जीना बाबा है सकीना। हाय 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 आमतौर पर उमूमन ये होता है कि यतीम या यतीमा उसी को समझा जाता है कि जिसका बाप मर जाता है, लेकिन बीबी सकीना क्या फरमा रही हैं, समाप्त करें। हाय, अरे बाबा मैं तड़पती रही बढ़ता रहा सादात का गम, अरे बाबा किसको कहते हैं यतीमी मैं ये समझी उस दम, जब कनीज़ी में उदूने है मुझे मांगा बाबा, कोई जीना यतीमों का जीना बाबा है सकीना। हाय हाय हाय
ख़ानदान में बाबा का सर मिला है। तो बीबी सकीना ने कहा कि बाबा आप ये तो जानते हैं कि मेरी दादी ज़हरा की उम्र क्या थी और मेरी उम्र क्या है, लेकिन मसाइब बाबा दोनों के एक जैसे हैं। समाप्त करें। हाय अरे दादी ज़हरा पे जो 18 बरस में गुजरी, अरे सब मुसीबत वो उठाती रही बेटी तेरी। मैं हुई 4 बरस में ही मैं जो है ज़ईफ़ा बाबा, कोई जीना भी यतीमों का जीना बाबा है सकीना। हाय हाय बीबी सकीना कहती हैं कि बाबा करबला से लेकर शाम तक मुझे शिम्र का इतना खौफ था कि अगर वो मेरे आसपास भी नहीं होता तो मुझे एहसास होता था कि वो मेरे पास खड़ा है। समाप्त करें बीबी सकीना क्या कह रही हैं। हाय अरे शिम्र के मुझको नजर आते हैं हर सू दुर्रे, अरे आपकी याद में दिल खोल के रोऊं कैसे, आंसुओं पर भी लगा है मेरे पहला बाबा, कोई जीना भी यतीमों का है जीना बाबा है सकीना। सकीना है सकीना है सकीना है सकीना है सकीना है सकीना है सकीना। हाय बीबी सकीना कहती हैं कि बाबा मेरा पैगाम मेरे अम्मू को दे दो एक बार। समाप्त करें क्या कह रही है बीबी सकीना। हाय अरे कोई कोई शिकवा नहीं लब पर मेरी हालात देखो, अरे बाबा मेरा पैगाम खुदा रा चाचा अब्बास को दो, आके एक बार ही सुन ले है मेरा नोहा बाबा, कोई जीना भी यतीमों का है जीना बाबा है सकीना। ये मातमी मौला खैर करें सबकी। सकीना है सकीना है सकीना है सकीना। हाय बीबी सकीना फरमाती हैं कि बाबा मुझसे आपको छीन लिया गया लेकिन मुझे इतना सदमा नहीं हुआ बाबा, लेकिन जब चादर छीनी है ना बाबा उसका सदमा बहुत है। समाप्त करें। हाय अरे रो के कहती थी यतीमा ये पदर के सर से, अरे मुझको इस बात का कुछ गम नहीं दुर्रे बर से, बेरी दाई का मगर दिल पे है सदमा बाबा, कोई जीना भी यतीमों का है जीना बाबा। हाय अरे महवे गम रहते हैं हर गामू हिलाल और मोहसिन, अरे बाबा कोई मुश्किल ना रहे इनके लिए हाशर के दिन, सख्ती हाशर
से दोनों को बचाना बाबा, कोई जीना भी यतीम